न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है। ऐलान पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनील चौहान और सीपी डॉक्टर निखिल गुप्ता के सिग्नेचर है, जिसमें कहा गया है कि कौन सी चीज़ों को छूट दी गई है और कौन सी चीज़ों को यहाँ पर बंद रखा जाएगा। तो जो 30 मार्च से यानी मंगलवार से जो शुरू होगा लॉकडाउन, वो जारी रहेगा 8 अप्रैल तक, जुमेरात तक। और इसमें जिन चीज़ों को बैन किया गया है, ये पाबंदी लगाई गई है, सबसे पहले उनके नाम बता देता हूँ। तो उसमें यह है कि जो कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस है वो तो फॉलो करना है, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, उसके अलावा सोशल डिस्टेंस है, 5 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे, तो ये फॉलो करना है। उसके अलावा मॉर्निंग वॉक या किसी भी तरह से गार्डन, पब्लिक प्लेसेस वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दरमियान लॉकडाउन में कम्प्लीटली बैन रहेगा। इसके अलावा जो होटल है, मार्केट है जनरल, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। अलबत्ता जो खाने के डोर टू डोर या फिर उसको कहेंगे कि पार्सल जो कहते हैं, होम डिलीवरी, वो यहाँ पर चालू रहेगा। इसके अलावा जो बार्बर शॉप्स है, यानी हजाम की दुकान है, कतरनाले हैं, वो बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेजेस तो ऑलरेडी वैसे भी बंद है, ये भी इस लॉकडाउन में चालू नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन वो फ़िलहाल जारी रह सकता है। इसके अलावा औरंगाबाद में जितने भी 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है प्राइवेट, तो उस पर कम्प्लीटली बैन रहेगा। कोई भी आदमी इधर से उधर जा नहीं सकता, सिवाय इमरजेंसी केसेस के और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हो। तो औरंगाबाद में किन किन चीज़ों को परमिशन दी गई है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो इसके अलावा जो बस है, ट्रक है या टेम्पोज़ है, तो इस तरह के ट्रैवल्स यानी जो शहर में चलते हैं आमतौर पर, तो वो बंद रहेंगे। जो किराना दुकान, पेट्रोल पंप्स है, डीजल की जो शॉप्स है, इसके अलावा दूध डेयरी की जो गाड़ियाँ हैं उनको इजाज़त रहेगी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के गाड़ियों को भी इजाज़त रहेगी। लेकिन जो सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस लेवल का कोई एक प्रोग्राम होता था, तो इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह को सभी तरह से पाबंदी है। और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, ख़ास तौर से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है, तो ये बंद रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी को इबादत की या प्रार्थना की इजाज़त होगी। एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेगा इस लॉकडाउन के अलावा। तो औरंगाबाद में लॉकडाउन में मोर्चा या आंदोलन जो रहेंगे वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। और कंस्ट्रक्शन की जो साइट है जहाँ पर लेबर रहते हैं, तो वो लेबर्स को यहाँ पर इजाज़त दी गई है। लेबर्स जो इन हाउस है, यानी कंस्ट्रक्शन की साइट चालू है और पर राज्य से बहुत सी मरतबा लेबर आए हुए थे, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स को ही परमिशन दी जाएगी जो ऑन साइट है। लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम नहीं कर सकेंगे। बहुत सी चीज़ों को परमिशन दी गई है इस लॉकडाउन में। तो वो चीज़ें कौन सी है ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो बात होगी वो एंट्री पॉइंट की होगी, यानी सिटी एंट्री पॉइंट पर जो 6 मकामात पर ऑलरेडी हमारे पास औरंगाबाद में टेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये टेस्ट बदस्तूर जारी रहेगा। और हर तरह से एंटीजन या फिर PCR जो टेस्ट है वो यहाँ पर जारी रहेगा। इसके अलावा अगर कोई आदमी 45 जिसकी साल एज है और उससे ज़्यादा है, तो उन लोगों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है। तो ऐसे आदमी भी सिर्फ एक मरतबा वैक्सीन के लिए घर से निकल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एज अगर किसी को है या बीमार बहुत ज़्यादा है और उनको वैक्सीन लेना है, तो वो एक आदमी प्लस जिसको वैक्सीन ली जा रही है वो, और उसके अलावा एक आदमी असिस्टेंस के लिए यानी मदद करने के लिए वो बाहर निकल सकता है, वो भी एक ही बार वैक्सीन के लिए। किराना के जो होलसेल व्यापारी है वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक अपनी दुकान खुले रख सकेंगे, 12 बजे उन्हें बंद करना होगा। रिटेल की जितनी भी किराना शॉप्स है या चिकन की शॉप है, वो 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक वो खुली रख सकते हैं, 12 बजे के बाद उन्हें बंद करना होगा। होम डिलीवरी जितनी भी सर्विसेज है वो चालू रख सकते हैं। उसके बाद दूध डेयरी का जो टाइमिंग दिया गया है वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा। यहाँ पर भीड़ नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल शॉप है या सब्ज़ी तरकारियों की दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही चालू रहेगी, उसके बाद 11 बजे के बाद बंद रखना पड़ेगा। फ्रोज़न मॉल है, डीमार्ट है, तो यहाँ पर जो ग्रोसरी आइटम है यानी किराना वगैरह का या फिर सब्ज़ी जो फ्रेश मार्केट होता है, वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के दरमियान खुले रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी शॉप्स है शॉपिंग मॉल की दूसरी, वो सभी बंद रहेगी। इंडस्ट्री के जितने भी लेबर हैं वो इंडस्ट्रीज़ चालू रहेगी जिन्हें ऑलरेडी परमिशन दी हुई है। लेकिन जो लेबर आ जा रहे हैं उनको अपना कोविड टेस्ट करवाना होगा, और वो भी 15 दिनों के अंदर। यानी जितने भी टेस्ट है वो खुद से लेबरों को करवाना होगा, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके पास काम कर रहे हैं वो टेस्ट करवाएगा, और जिनके पास टेस्ट सर्टिफिकेट रहेगा, आई कार्ड रहेगा, उन्हीं को परमिशन होगी, बाहर निकलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल या मेडिकल स्टाफ है तो ये ऑलरेडी जारी रख सकते हैं। एक ख़ास बात ये है कि इससे पहले के जो लॉकडाउन है, बहुत सी मरतबा ये हुआ था कि कई हॉस्पिटल्स ने या फिर मेडिकल शॉप्स ने ये दुकानों पर, मेडिकल शॉप्स ने दवा देने से इनकार कर दिया था। कुछ दवाखानों में
जो इलाज चल रहा था वो बंद कर दिया गया था कि आम नागरिक के लिए जितने भी वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो इनको इलाज कंपलसरी है करवाना। अगर कोई इलाज नहीं करता है डॉक्टर या हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता है तो उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह एम्बुलेंस है या लैब सर्विसेज है, टेस्ट है, ये जारी रहेगी। ऑनलाइन के जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो इस तरह के जितने भी वेबसाइट्स हैं वो चालू रहेगी। और जो लास्ट रिचल्स है, अगर किसी के यहाँ पर डेथ होती है तो ऐसे लास्ट रिचल्स में आखिरी रसूमात में 20 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त है, शामिल होने की 20 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं रहेगी। अगर किसी को ट्रैवल करना है, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, औरंगाबाद से जालना, किसी भी और एरिया में जाना है, वहाँ पर जाइए। या फिर अगर अदर स्टेट में जाना है या इंटरनेशनल किसी को ट्रैवलिंग करना है, तो अगर प्री बुक टिकट है, पहले से ऑलरेडी रिज़र्व किया हुआ है या रिज़र्वेशन किया होने के बाद ही टिकट आपका, प्लस आईडी कार्ड, और उसके अलावा आपको 72 घंटों के अंदर का टेस्ट ये किया हुआ रहना चाहिए, तभी आपको बाहर निकलने की परमिशन रहेगी। इसके अलावा जो बैंक्स हैं, एटीएम सेंटर्स है, ऑफिसेस है, ये चालू रहेंगे। रेशन के जो शॉप है वो भी चालू रहेगी, उनको भी लेकिन कोविड-19 का जो रूल है वो फॉलो करना होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। इमरजेंसी जो सर्विसेज है, जैसे गैस सिलेंडर्स है, पेट्रोल पंप्स है, डीजल के जो पेट्रोल पंप पर डीजल मिलता है वो भी वहाँ पर चालू रहेगा। जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ स्टाफ हो सकता है या किसी और तरह के गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेस खुले रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपना आई कार्ड और यूनिफॉर्म में उनको रहना होगा। गैरेजेस जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी गैरेजेस खुली रख सकती हैं, लेकिन उनको भी जैसे मास्क है, ये सभी चीज़ जो तो चालू रखना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल जो शॉप है, किसी तरह की सीड है, खाद है, ये अगर बेचते हैं तो वो खुली रख सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ जो इस लॉकडाउन में अहम है वो ये है कि एनजीओ जो भी सोशल कॉज के लिए जैसे किट बांट रहे हैं या मेडिकल इसमें कोई ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं, असिस्टेंस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रायर परमिशन लेना है, यानी पहले से इन लोगों को परमिशन लेना होगी और तभी ये लोग अपना काम कर सकेंगे। और सबसे आखिर में मीडिया की बात, तो मीडिया के लिए इजाज़त है, लेकिन जो प्रिंट सर्कुलेशन होगा, प्रिंट सर्कुलेशन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही जो न्यूज़पेपर वेंडर्स है वो 11 बजे तक ही न्यूज़पेपर्स घरों में या ऑफिसेस में दे सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरह के जो सर्कुलेशन रहेगा 11 बजे के बाद वो उनको इजाज़त नहीं होगी। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए ये थी आज की अहम खबरें, आज की अहम इम्पोर्टेंट मालूमात जो लॉकडाउन के दरमियान किस हर नागरिक शहरी को औरंगाबाद के उनको फॉलो करना होगी। इसके अलावा मज़ीद खबरों के लिए आप न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।